जो दूसरे स्टेटों के मुकाबले में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं। बिजली का बिल कम किया जाए कि जीएसटी का रेट जो है ना यूनिफॉर्म किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और होना ही चाहिए। और एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है व्यापारियों को। व्यापारी अगर सुखी रहेगा, व्यापारी बढ़ेगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में आगामी 25 मई को राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होने हैं। तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच से सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो मुद्दे हैं व्यापारी उन पर क्या सोचते हैं, व्यापारियों का क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। इसी बीच हम मौजूद हैं दिल्ली की भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि एक एशिया की सबसे बड़ी ये इंडस्ट्री मानी जाती है। इसी पर हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके चुनावों को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। सर, आप भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आप व्यापारी हैं, तो इस इंडस्ट्री की बात करें तो चुनावों को लेकर क्या कुछ इसमें विकास कार्य बाकी हैं होने, क्या कुछ आप चाहते हैं, व्यापारी क्या सोचता है? मैं जगदीश बंसल, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी एक छोटी सी यूनिट है और भवाना इंडस्ट्रियल एरिया एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर दिल्ली सरकार यहाँ कुछ नहीं दे रही। यहाँ पर सबसे मेन समस्या फ्री होल्ड की है और व्यापारियों कोई भी बिल्डिंग फ्री होल्ड नहीं है सब। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो दूसरे स्टेटों के मुकाबले में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे स्टेटों में जहाँ 7-8 रुपये यूनिट की लाइट मिलती है, यहाँ पर 16-17 रुपये यूनिट की लाइट फैक्ट्री वालों को मिल रही है और इसीलिए यहाँ से व्यापारी मतलब फैक्ट्री वाले पलायन करते जा रहे हैं। पानी की गंभीर समस्या है, पानी का पूरा बिल आता है, लेकिन पानी मुश्किल से 100 लीटर भी एक पूरे महीने में एक इंडस्ट्री वाले को नहीं मिलता। ये 3 मेन बेसिक समस्याएं हैं और हम हमारे माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी से अनुरोध भी करते हैं और हमारी मांग है कि वो इन समस्याओं को लोकसभा में उठाए और इनका निराकरण करें। यही हमारी उनसे आशा है। भाई साहब, आपसे जानते क्या नाम है आपका और आपके क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव? मेरा नाम सुभाष बंसल, सेक्टर 3 में एक छोटी सी यूनिट हमने डाल रखी है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसी के कारणों से हमारे कई पड़ोसी तो यहाँ से प्लान भी कर चुके हैं हरियाणा की तरफ। यहाँ किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, व्यापारी को हरासमेंट किया जा रहा है। मांग क्या है? मांग हमारे तक फ्री होल्ड किया जाए, बिजली का बिल कम किया जाए। तो मतलब ये एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, तो ऐसे में सबसे मेन मुद्दा बिजली का है। बिजली का तो है ही, साथ में मेरा व्यापारियों की तरफ से मुद्दा भी रहेगा कि जीएसटी का रेट जो है ना यूनिफॉर्म किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और होना ही चाहिए। जो यूनिफॉर्म किया जाए ये हमारी मांग रहेगी पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ही। भाई साहब, आपसे जानते हैं कि आपको भी लगता है कि इधर बिजली का मुद्दा सबसे मेन है? हाँ, बिजली का भी मुद्दा है, फ्री होल्ड का भी मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत से हैं, बाकी इलेक्शनों में उठते हैं, बाद में दब जाते हैं फाइलों में। 16,500 फैक्ट्रियाँ बता रहे हैं। इसका जितना भी जीएसटी या जितना भी इनकम टैक्स का जो भी रिटर्न आ रहा है वो खर्चा उसी पे लगे तो भवाना अपने आप कामयाब हो जाएगा इंडस्ट्री एरिया। इसका खर्चा तो मतलब उठ रहा है टैक्सों में तो करोड़ों रुपए, लग नहीं रहा हज़ारों रुपए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना भाई, वो पैसा इसके ऊपर लगे। आपसे जानते हैं आपके क्या कुछ मुद्दे? मैं विष्णु, भवाना इंडस्ट्रीज में एक छोटा सा यूनिट है और भवाना के अंदर 16,500 फैक्ट्रियाँ हैं और एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है व्यापारियों को। पानी की समस्या ही है। ये लोग क्या है, चुनाव आते हैं तब ये चीज़ें आती हैं। चुनाव हो जाने के बाद में कोई ना तो पूछता है ना कोई ध्यान देता है। व्यापारी एक उम्मीद अभी कर रहा है कि अगर कुछ विकास कार्य इस इंडस्ट्रियल एरिया में रुके हुए हैं, कोई भी सत्ता में आता है तो क्या उन पर विचार किया जाएगा, जल्द से जल्द उन विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा? हम तो यही चाहते हैं, इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो भी नई सरकार बनेगी वो व्यापारियों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि व्यापारी ही एक ऐसा साधन है हमारे पास भारतवर्ष के अंदर जो पैसा जो टैक्स के रूप में दे रहा है उसी से हमारा मेडिकल है, हमारी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब उसी से चलता है। भवाना में मेन समस्या हमारे पास जो मैं 2008 से भवाना में बैठा हूँ, जो देख रहा हूँ अभी तक इतना लंबा समय पीरियड यहाँ पे हो गया है, पानी की समस्या मेन बनी हुई है। उसका हमारा बिल देते हैं हम लोग। मेंटेनेंस की समस्या है, मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए हमारे से ले लिए जाते हैं। लीज रेंट लिया जाता है, साथ में हाउस टैक्स लिया जाता है। ये भवाना के साथ सब सौतेला व्यवहार है। हम चाहते हैं जो भी नई सरकार बने, जो हमारे नुमाइंदे सरकार में जाके बैठते हैं इसकी तरफ ध्यान दें। सबसे बड़ी समस्या हमारे पास दिल्ली के अंदर जो है ना
दिल्ली में बवाना में खासकर जो गुंडागर्दी की जो समस्या है, जो प्रशासन की जो समस्या है, इससे भी हम लोग जो व्यापारी हैं बहुत त्रस्त हैं। कानूनी व्यवस्था का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हम भी चाहते हैं मजबूत होगा तो हमारा देश बढ़ेगा, प्रगतिशील होगा। व्यापारी अगर सुखी रहेगा, व्यापारी बढ़ेगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो बिल्कुल लगातार तमाम तरीके के मुद्दे अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एशिया की बड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया भवाना माने जाने वाली अगर हम उसकी बात करें तो इधर से भी तमाम मुद्दे व्यापारियों के सामने आए हैं। सबसे बड़ा मेन मुद्दा व्यापारियों ने बताया बिजली और यहाँ पर पानी की समस्या, जीएसटी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर चुनाव के बाद कोई भी सत्ता में आता है तो जल्द से जल्द इन व्यापारियों के मुद्दे भी पर भी विचार करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।